अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 18 एंड इन दिस लेक्चर वी विल बेसिकली कवर द current affair portion of October 2022. So starting this, according to UN development program, इसको हम UNDP भी कहते हैं abbreviated form में, how much plastic is produced globally every year? ग्लोबली का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि ओवरऑल दी वर्ल्ड बात हो रही है कि ग्लोबली कितना प्लास्टिक जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है हर साल। दैट इज 400 मिलियन टन्स। विच कंट्री इज टू होस्ट द 2023 AFC एशियन कप? जो AFC एशियन कप है उसको कौन सी कंट्री 2023 में होस्ट करेगी? दैट इज द कतर। देन इज हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक? इराक जो है उसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद शिया अल सुडानी। ठीक है। द ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 वर हेल्ड इन इजिप्ट। अच्छा, जितनी भी ये चैंपियनशिप्स हैं, जितनी भी ये गेम्स हैं, ओलंपिक्स में बताता हूँ आपको, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बताता हूँ, एशियन गेम, एशियन कप्स के बारे में बताता हूँ, तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इनमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि किधर होंगी, कौन होस्ट कर रहा है, कौन जीता था। ये चीजें जो हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। अब ISSF क्या है? ये बेसिकली एक इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन है और इसकी चैंपियनशिप जो है वो इजिप्ट में हुई, मिस्र में हुई। देन इज द हु ब्रोकर्ड द मैरीटाइम बॉर्डर एग्रीमेंट बिटवीन इजराइल एंड लेबनान? जो बेसिकली एक मैरीटाइम बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था, किस किस के दरमियान? इजराइल के दरमियान हुआ था और जो लेबनान है उसके दरमियान हुआ था। उसको किसने सबसे ज्यादा जो है ब्रोकर किया था? ब्रोकर का मतलब ये नहीं है कि तोड़ा था, जो बेसिकली मीडिएट आप कह सकते हैं। ठीक है। और जो जिस कंट्री ने इसको मीडिएट किया था दैट इज USA। ठीक है। सो जितनी भी नेगोशिएशन हुई बिटवीन इजराइल एंड लेबनान, उनको मीडिएट किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। इजराइल एंड लेबनान struck a US brokered maritime border agreement on October 27, 2022। 27 अक्टूबर को इजराइल और लेबनान जो हैं इनके जो एक एग्रीमेंट है वो हो गया, एक मेरीटाइम बॉर्डर एग्रीमेंट जो है इनका हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनका किस की हेल्प से या किसकी मीडिएशन से जो है वो ये एग्रीमेंट हुआ था। सो ISSF मैंने आपको पहले बताया है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन कहते हैं इसको। ठीक है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। देन इज द कश्मीर ब्लैक डे। कश्मीर ब्लैक डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है जो 27 अक्टूबर है उसको ये कश्मीर ब्लैक डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है। अच्छा, ये क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? बेसिकली जो इंडिया की वायलेंस है अगेंस्ट द कश्मीरीज, ठीक है, और बेसिकली जो इलीगल ऑक्यूपेशन है जम्मू पे और कश्मीर पे इंडिया की, उस वजह से इंडिया कश्मीर ब्लैक डे जो है 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। देन इज द in October 2022 the ice in desert is being held in which country? ये सऊदी अरेबिया में हो रहा है। Then is the who became the UK's first prime minister with Indian roots? अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि जो यूके के अब प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी इंडियन रूट्स हैं, वो इंडिया से बेसिकली, उनका नाम है ऋषि सुनक और वो बेसिकली
इंडिया से बिलोंग करते थे, ठीक है, लेकिन उनके पेरेंट्स किसी और कंट्री से बिलोंग करते थे। ये ब्रिटिश पॉलिटिशियन हैं जो बेसिकली सर्व कर रहे हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, और ये अब लीडर हैं कंजर्वेटिव पार्टी के, जो वहां पे रूल कर रही है पार्टी इस वक्त, वो है कंजर्वेटिव पार्टी और ये उसके लीडर हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये इनकी जो कुछ रूट्स हैं वो इंडिया से बिलोंग करती हैं। देन इज द 800 मेगावाट अल खरसा सोलर पावर प्लांट बिलोंग्स टू विच कंट्री। एक सोलर पावर प्लांट है जो सनलाइट पे एनर्जी को जनरेट करता है 800 मेगावाट, तो ये कतर से बिलोंग करता है। देन इज द मिड टर्म इलेक्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल बी हेल्ड ऑन। जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं वो 8 नवंबर को हुए थे और उसमें डोनाल्ड ट्रंप की जो सीट्स हैं, जो पार्टी है उसकी, उसने ज्यादा वोट्स हासिल किए थे, ये आपको पता होना चाहिए। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट ऑफन रेफर्ड टू एज डेवस इन द डेजर्ट समिट इज गोइंग टू बी, ये मैंने आपको पहले भी बताया। ये रियाद जो है कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया उसमें हो रहा है। ये बेसिकली समिट है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट, जिसको डेज इन द डेजर्ट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो सारा सऊदी अरेबिया का इलाका है वो डेजर्टेड इलाका है, वहां पे कोई जरखेज जमीन नहीं है, कोई फर्टाइल लैंड नहीं है, कोई ज्यादा पानी नहीं है, तो उसलिए उसको हम डेज इन द डेजर्ट कहते हैं। अब इटली के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम giorgia मेलोनी है। Combating disinformation and Islamophobia in the post-truth era declaration was adopted in। अब combating disinformation और Islamophobia क्या है, थोड़ा सा आपको मैं इसका पर्सपेक्टिव बता देता हूँ। बेसिकली इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक करारदाद पाकिस्तान ने दायर की थी यूनाइटेड नेशंस में भी, और वो करारदाद मंजूर भी हुई, ठीक है, और एक दिन भी रखा गया कि जो इस्लामोफोबिया को कम्बैट करना है। लोगों को जो गैर मुस्लिम हैं उनको ये लगता है कि मुसलमान जो हैं ये दहशतगर्द हैं, ये मिलिटेंसी करते हैं, ये इंसर्जेंसीज करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ 1 or 2 इवेंट्स। बाकी कभी भी कोई भी हमला, कोई भी ऐसा काम मुसलमानों की तरफ से नहीं किया गया, बट दे थिंक दैट द मेन रूट काज ऑफ दीज थिंग्स इज मुस्लिम, क्योंकि उनको डिसइंफॉर्मेशन की वजह से ये लगता है, उनको इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं दी जाती। तो इसको एक पोस्ट ट्रुथ एरा में कम्बैट करना, इन डिसइंफॉर्मेशन को और इस्लामोफोबिया को कम्बैट करना, इसके साथ लड़ना, ये डिक्लेरेशन जो है ये अडॉप्ट किया गया था इस्तांबुल डिक्लेरेशन में, कि हमने जो डिसइंफॉर्मेशन है, जो इस्लामोफोबिया है, उसके खिलाफ लड़ना है, उसके खिलाफ अज़म करना है कि वी विल फाइट अगेंस्ट इट, कि मुसलमान इस तरह के नहीं हैं। In October 2022, which country's atomic energy server was in October 2022, which country's atomic energy server was hacked in support of protest? ईरान का जो एटॉमिक एनर्जी सर्वर है उसको हैक किया गया इन सपोर्ट ऑफ प्रोटेस्ट। Xi Jinping elected historic third term as China's leader on। जी जिनपिंग जो हैं, जिनपिंग ये थर्ड टर्म के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, एज अ चाइनाज लीडर इलेक्ट हुए हैं ऑन अक्टूबर 2022, ठीक है, 22 अक्टूबर को ये अगेन थर्ड टर्म के लिए चाइना के लीडर जो हैं मुंतखब हुए हैं। हु बिकम्स द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। आपको ये पता होना चाहिए कि अब जो प्राइम मिनिस्टर हैं इटली की वो भी giorgia मेलोनी हैं, और ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली है, पहली खातून वजीर आजम हैं इटली की। Along with Pakistan, which countries removed from FATF grey list in October 2022। जो पाकिस्तान एक फैटफ की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको हम कहते हैं फैटफ को, उसकी ग्रे लिस्ट में था
उसमें काफी ऐसी चीजें थी जो पाकिस्तान पे लेबल लगाए गए थे कि पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग करता है, पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है पाकिस्तान के लोग, और इस तरह के काफी चीजें थी। और पाकिस्तान को एक 27 पॉइंट्स एजेंडा दिया गया कि आपने इस पे वर्क करना है, आपने जो टेरर फाइनेंसिंग है इसको कम करना है, इसके अलावा आपने मनी लॉन्ड्रिंग को कम करना है, करप्शन को कम करना है, और इस तरह की काफी चीजें उनकी तरफ से दी गई। 2018 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में दाखिल हुआ, लेकिन फिर हुकूमत जो है, जो मौजूदा हुकूमत थी, वो काम करती रही। देन आफ्टर सो मच एफर्ट्स, पाकिस्तान को ये कहा गया कि इट हैज कंप्लीटेड मैनी ऑफ द पॉइंट्स एजेंडा। तो पाकिस्तान को अक्टूबर 2022 में ये देखते हुए कि वाकई ही इन चीजों पे इम्प्लीमेंट हो चुका है, ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया, और एक और कंट्री को भी निकाला गया, दैट्स नेम इज निकारागुआ। देन इज the 12th session of information ministers of the OIC member states held in। अब OIC का आपको पता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जिसको हम कहते हैं, और 57 कंट्रीज का ये एक इल्हाक है, और इसमें सारी मुसलमान ममालिक ही शामिल हैं। और बेसिकली ये जो मुसलमानों को दरपेश मसाइल हैं, चाहे वो पैलेस्टीन में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो जो है सीरिया में हो, जितने भी ममालिक जिनमें मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं, उनके लिए एक आवाज जो है बुलंद की जाती है ओआईसी की तरफ से। सो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स जो हैं ओआईसी मेंबर स्टेट्स के, जो वजीर इतलात जिसको हम कहते हैं, उनका एक सेशन हुआ, 12th सेशन, वो इस्तांबुल में हुआ, टर्की ए में। इस्तांबुल इज द कैपिटल ऑफ टर्की। देन इज द एज पर द क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022, which country was the most affected by income losses from heat related labor capacity reduction। तो बेसिकली जो क्लाइमेट चेंज है उसमें होता क्या है कि एक टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हीट वेव जो है वो ज्यादा आ जाती है। तो हीट रिलेटेड लेबर जो है वो उसके इनकम लॉसेस हुए, क्योंकि उसकी कैपेसिटी रिड्यूस हो गई। तपश बहुत ज्यादा होना, गर्मी ज्यादा होना, तो लेबर काम नहीं कर सकती। तो ज्यादा जो इफेक्ट हुआ कंट्री वो है इंडिया। Which declaration was adopted in the 12th session of information ministers of OIC member states। तो ये जो डिक्लेरेशन हुआ था, जो एक डिक्लेयर किया आफ्टर द मीटिंग कि हम क्या करेंगे, उसको हम इस्तांबुल डिक्लेरेशन किया कहते हैं। और उसी में मैंने आपको बताया कि जो डिसइंफॉर्मेशन है, और उसके अलावा जो दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि कम्बैट करना है इस्लामोफोबिया को। ये बेसिकली दो चीजें जो हैं, ये काफी ज्यादा एक इस्तांबुल डिक्लेरेशन में इनको रखा गया, एक इंपॉर्टेंस दी गई। ठीक है, तो इसमें को इस्तांबुल डिक्लेरेशन इसलिए कहते हैं बिकॉज ये इस्तांबुल में मीटिंग थी, और इसमें जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि डिसइंफॉर्मेशन को और जो इस्लामोफोबिया, इसको कम्बैट करना है, इससे लड़ना है। हु इज द शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इन यूके हिस्ट्री? लिज ट्रुस नाम है इनका। और जो ऋषि सुनक जिनकी मैंने अभी बात की है, इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थी यूके की, वो लिज ट्रुस थी। ठीक है, और ये बड़ी शॉर्ट सर्विंग हैं, और ऑलमोस्ट इनके 2 to 3 months ऑलमोस्ट इनका टाइम है जिसमें ये प्राइम मिनिस्टर रही हैं, और ये फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी यूके की। Which global bloc created crypto asset reporting framework? क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है वो किस ब्लॉक ने क्रिएट किया? दैट इज OECD। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। Then is the European Parliament annual Sakharov Prize has been awarded to the people of which country? यूक्रेन। क्योंकि यूक्रेन के लोग काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुके हैं ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर,
तो उनको ये प्राइज जो है वो दिया गया, ठीक है। देन इज द लिज ट्रस क्विट्स एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके आफ्टर 6 वीक्स। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स जो है, ये 2 मंथ्स भी नहीं बनते, 1.5 माह बनता है ऑलमोस्ट। उसके बाद इन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके क्विट किया, ठीक है। शी इज वाज द फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। When Russian President Vladimir Putin declared martial law in the 4th annexed regions of Ukraine। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि व्लादिमीर पुतिन ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था कि ये जो 4 एनेक्स स्टेट्स हैं, ये अब रीजन्स हैं यूक्रेन के, ये अब किसका हिस्सा है, मॉस्को का हिस्सा है, ठीक है। और उसमें उन्होंने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया ऑन अक्टूबर 19, 2022, ठीक है, कि जो प्रॉपर कंट्रोल होगा वो रशिया के पास होगा इनका। When Sri Lanka Parliament passed a constitutional amendment aimed at trimming presidential powers। श्रीलंका की पार्लियामेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास की कि हम प्रेसिडेंशियल पावर्स जो हैं, सदारती जो पावर्स हैं, ताकतें हैं, उनको ट्रिम करेंगे, कम करेंगे। कब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास हुई? ऑन अक्टूबर 21, 2022। शेहान करुणाटिल्याका who won the 2022 Booker Prize for Fiction। Booker Prize for Fiction is from which country? तो जो फिक्शन बेस्ड स्टोरीज होती हैं उन पे जो प्राइज मिला, ठीक है, और ये बिलोंग करते हैं श्रीलंका से। Then is the recently which country drops controversial Trump era recognition of West Jerusalem as Israel capital। बेसिकली जो ट्रम्प के इरा में वेस्ट जेरूसलम को इसराइल का कैपिटल कह दिया गया था, ठीक है। तो बेसिकली जो ऑस्ट्रेलिया है इसको ड्रॉप डाउन करता है। अ कंजर्वेटिव लीडर अल्फ क्रिस्टरसन हैज बीन डिक्लेयर्ड न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच यूरोपियन कंट्री? दैट इज स्वीडन। ये कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर है, उसका नाम है अल्फ क्रिस्टरसन, ठीक है। उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन जो है बना दिया गया। Then is the name the Sri Lankan author who won the 2022 Booker Prize, ठीक है। तो उनका नाम मैंने आपको पहले भी बता दिया, शेहान कैरून। ये इनका नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, कैरून एटिल्ला का, ठीक है। Then is the on October 16, 2022 a by election। बाय इलेक्शन क्या होता है? ज़िमनी इंतखाब is to be held on how many national assembly seats? 8 सीट्स पे अक्टूबर 16 को बाय इलेक्शन हुआ, ज़िमनी इंतखाब हुआ। बेसिकली ये वो 8 सीट्स थी जिन पे जो इस्तीफे थे वो मंजूर किए गए थे पीटीआई रहनुमाओं के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो लोग बिलोंग करते थे, उन्होंने रिजाइन किया था असेंबली से। तो उनमें कुछ सिलेक्टिव ऐसे लोग थे जिनके इस्तीफे जो हैं, रेजिग्नेशन जो हैं, वो एक्सेप्ट कर लिए गए। उस पर फिर इलेक्शंस हुए थे। देन इज द डार्ट मिशन। ये एक प्रोजेक्ट है जो यूएसए ने लॉन्च किया है। देन इज द ICAO असेंबली 41st सेशन इज टू बी हेल्ड इन विच सिटी? ICAO का जो 41st सेशन है वो किस सिटी में होगा? वो है मॉन्ट्रियल, ठीक है। तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि व्हाट इज द ICAO? आई थिंक आपको पता नहीं होगा, बट द ICAO इज द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये एक बेसिकली यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो बेसिकली जो इंटरनेशनली एयर नेविगेशन को के जो प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनसे डील करती है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये मॉन्ट्रियल में ही है, जो कि कनाडा का एक शहर है, ठीक है। सो इसको आपको पता होना चाहिए कि ये ICAO क्या है, ये आपको मस्त पता होना चाहिए। देन इज द which country is the host of International Solar Alliance 5th Assembly in October 2022? जो सोलर अलायंस है 5th असेंबली
को जो होस्ट करेगा दैट इज द इंडिया। विच इंस्टीट्यूशन स्लैश द ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम ग्रोथ टू 1%? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम ग्रोथ है उसको 1% जो है तक स्लैश किया गया। ठीक है, सो जो ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम है वो भी आपको पता है कि कम हो रहा है काफी ज्यादा। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन एक ही है, वो है कि इन्फ्लेशन। 1% पे एक ट्रेड वॉल्यूम का आना, उसकी ग्रोथ 1% पे आ जाना, दैट्स अ वेरी रीथिंकिंग मोमेंट। देन इज द Enceladus, which was seen in the news, is a moon of which planet? Enceladus जो है, जो बेसिकली ज्यादातर न्यूज में आता है, ये किस प्लेनेट का मून है? दैट इज सैचर्न। ठीक है, एक जुपिटर है, एक सैचर्न है। जुपिटर और सैचर्न में जो नंबर ऑफ मून्स हैं वो काफी ज्यादा है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2022? एक वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है वो मनाया जाता है, उसका जो थीम है दैट इज द मेक मेंटल हेल्थ फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। जो दुनिया की प्रायोरिटी के लिए जो मेंटल हेल्थ है उसको बनाना चाहिए। देन इज द व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पोस्ट डे 2022? दैट इज द पोस्ट फॉर प्लेनेट। ये आपको थीम थोड़े से पता होने चाहिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होते हैं। Then is the who won the 2022 Nobel Prize in Chemistry? जो केमिस्ट्री में जिन्होंने प्राइज जीता, ये ऑल ऑफ द अबव जो है ऑप्शन होगा इसका। कैरोलाइन और बेडोजी, मॉर्टन मेल्डल, के बेरी शार्पलेस। ये 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज विन किया 2022। देन इज द हु वॉन द 2022 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? उसका नाम है एनी एर्नॉक्स। Who won the 2022 Nobel Peace Prize? ये भी all of these: Alice Bialitsky Memorial and Center for Civil Liberties. Then is the which country is the host of P20 conference? P20 conference जो है इन 2022 किसने होस्ट करनी है? ये बेसिकली G20 पार्लियामेंट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, दैट hosting country will be Indonesia. Who won the 2022 Nobel Prize in Physiology और Medicine? फिजियोलॉजी क्या होती है? जो फंक्शंस को स्टडी करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जो बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस होते हैं उनको स्टडी करना फिजियोलॉजी कहते हैं। और जिसने वन किया 2022 का मेडल दैट इज स्वेंटे पापो। देन इज द who won the 2022 Nobel Prize in Physics? ये भी all of the above है। एलाइन एस्पेक्ट्स, एंटोन जेलिंगर, जॉन क्लासर। ठीक है, इन तीनों ने वन किया फिजिक्स में नोबेल प्राइज। हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम? जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है उसके जो करंट सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है यंग टे किम। यंग टे किम। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के जो अब करंट के सेक्रेटरी जनरल है। Zaporizhzhia न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? यूक्रेन में। यूक्रेन में भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद है। और कहा यह जाता था कि जब ये यूक्रेन और रशिया की वार स्टार्ट हुई तो ये कहा जाने लगा कि शायद जो रशिया है उसने यूक्रेन के पावर प्लांट पे भी हमला कर दिया है, बट इसकी कोई तस्दीक नहीं है। Which global institution has launched a $6 billion financing facility to tackle global food crisis? एक जो बेसिकली फूड क्राइसिस है, फूड इनसिक्योरिटी है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, पॉवर्टी ज्यादा है,
तो $6 बिलियन का जो एक फाइनेंसिंग फैसिलिटी है वो लॉन्च की है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 1 minute please, I am coming back, then we will discuss again. Then is the what is the theme of International Teachers Day 2022? जो बेसिकली इंटरनेशनल टीचर्स डे था, उस्तादों का जो दिन है, उसका थीम क्या है? ठीक है, उसका बेसिकली 2022 का थीम क्या है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचिंग। जो एक तालीम की ट्रांसफॉर्मेशन है, जो एक स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करना है, वो बेसिकली टीचर से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बेसिक जो रोल प्ले करता है वो टीचर प्ले करता है। ठीक है, सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये टीचर्स डे के हवाले से जो क्वेश्चन है कई दफा पूछा जाता है कि 5 अक्टूबर जो है वो इंटरनेशनल टीचर्स डे होता है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनिमल डे 2022? जो वर्ल्ड एनिमल डे है उसका थीम क्या है? कि शेयर द प्लेनेट, शेयर द प्लेनेट, के प्लेनेट को शेयर करो। ठीक है, और ये जो वर्ल्ड एनिमल डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 4 अक्टूबर। ठीक है, एवरी ईयर। सो आपको थीम के बारे में तो कम से कम पता होना चाहिए, ये थीम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क।